10 रुपये टिकट लगता है। हाँ, ये गदर 2। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीपीएससी टीचर मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 बनाने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस दिया हुआ है। आप लोग खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आप फास्ट बना पाइएगा। ठीक है, हम लोग 51 क्वेश्चन से बनाएंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फादर कौन है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में मतलब उस समय प्राइम मिनिस्टर के टाइम में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था 1991 में। आयरन बॉयल्स एट अबाउट, आयरन कितने डिग्री पे बॉयल्स करता है? रटले है का जी? हाँ, 2867 ये हम पढ़ाए भी हैं, और जो केमिस्ट्री में एसएससी का 300 लेक्चर दिए थे ना उसमें था ही। आयरन का बॉइलिंग पॉइंट है 2867। ठीक है, चिपको मूवमेंट जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ ट्रीज, है ना। एडल्ट्स विथ एन एनुअल इनकम बिटवीन कैन अवेल ऑफ हाउसिंग लोन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना के बदले बना कौन से 5 ईयर प्लान में? हाँ, 5 ईयर प्लान में हुआ था बाबा। हाँ, तो उसी का नाम बदल के फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ था। हाँ, तो ये जो है मतलब कितना पैसा लगता है? 75 साल का जब इंडिपेंडेंस इंडिया किया था तो मिशन चलाया था गरीबी हटाने के लिए, तो कितना है? 3 लाख। 3 लाख से 6 लाख, इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन के लिए 3 लाख, और बिचवा के लिए 3 लाख से 6 लाख, और जो मीडियम सेक्शन का आदमी है उसका 6 से 18 लाख। किसका पूछा है? किसका है? एडल्ट्स का। तो एडल्ट्स का पूछा है तो तुम किसका मारोगे? हाँ, 6 से 18 लाख। नहीं, और देखो उसका। एडल्ट्स बोले तो 6 से 18 लाख। हाँ, तो 6 से 18 लाख MIG के लिए। 55 नंबर, कैप्रा एरिगेरस हिरकस। कैप्रा एरिगेरस हिरकस किसका साइंटिफिक नेम है? गोट का, गोट, बकरी का। हिनाने लगा। 56 नंबर, एज ए हेड ऑफ रेपुटेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सा आदमी क्रिएटेड आयोनिक एडवर्टाइजमेंट्स फॉर सर्फ डिटर्जेंट? लिरिल बाथ सोप, बजाज स्कूटर, सैंचेरी ब्लूसम शू पॉलिश। आयोनिक एडवर्टाइजमेंट कौन सा कंपनी किया था? अरे कौन आदमी किया था डिटर्जेंट के लिए? एल्किक पद्मसी। हाँ, एल्किक पद्मसी। नवा कालवेरा इज ए रिचुअल दैट टेक्स प्लेस इन ए टेम्पल इन। टेम्पल में नवा कालवेरा होता है, ये एक रिचुअल है। कहाँ होता है ये एक मतलब 4 हिंदू मिल के जगन्नाथ टेम्पल में, बालाभद्रा टेम्पल में, सुभद्रा टेम्पल में और सुदर्शन टेम्पल में। तो जगन्नाथ टेम्पल पुरी में करते हैं, है ना। नवा केलवा एक रिचुअल है, हिंदू लोग करता है, हिंदू लोग जगन्नाथपुरी में नवा केलवरा। गुरु कोबलर संत किसको बोलते हैं? कौन से गुरु को? हैं? हाँ, रविदास। गुरु रविदास को कोबलर संत बोलते हैं। विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई लैंड एरिया? 7वां अपना इंडिया है। हाँ, सबसे बड़ा रसिया। हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927? 1927 में टेम्पल में एंट्री करने के लिए मूवमेंट की थी कौन? भीमराव अम्बेडकर। हाँ, भीमराव अम्बेडकर की थी, हम बोल दिए तो वही समझ लिया सब। 1927 में और 1935 में। एज पर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल? 2023 में वर्ल्ड का सबसे धनी टेम्पल कौन है? नहीं, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल।
हाँ हाँ, गई हो का? नहीं, उस दिन जिया जी बात नहीं कर रहे थे केरला में करना हुआ टेम्पल। हाँ, तो सबसे ज़्यादा सोना है यहाँ। नेम द लॉन्ग हेयर्ड मैमल्स फाउंड थ्रू आउट द हिमालय रीजन। कौन सा लंबा लंबा बालों वाला मैमल्स मतलब पूरे आती है? याक। याक तुमको घुमाई भी याक पे, लंबा लंबा हेयर नहीं देखी? हिमालय एरिया में याक। 63 में क्या बोल रहा है? नोन एज द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी कौन है? ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स होता है। कौन होगा? डॉक्टर सलीम अली, उनके नाम पे नेशनल पार्क ये गोवा में है। सुनीता विलियम्स, सलीम अली। सुनीता विलियम्स रिनोड एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन स्पेंट ए रिकॉर्ड ऑफ कितना, हाँ स्पेस में कितना दिन रुकी थी सुनीता विलियम्स बताइए? इंडिया की थी लेकिन यूएसए से पढ़ी लिखी सब थी। हैं? क्या करे जी, लॉक कर दे? गलत जवाब, 195 डेज। हाँ तो 5 दिन का आंसर गलत हो गया। 195 डेज। इनॉग्रल सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया टुक प्लेस इन। जो शुरुआत का जो सेशन था सुप्रीम कोर्ट का वो कब हुआ था? सबसे पहला सेक्शन माने फीता कटाई, फीता जो काटता है ना आदमी, कब हुआ था? 2 दिन बाद हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। और वो 2 दिन पहले हुआ था झंडा फहराना, नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी को हुआ था 1947 को। एट वाट टेम्परेचर डज आयरन मेल्ट। आयरन कितना टेम्परेचर पे मेल्ट करता? बॉइलिंग पॉइंट पूछ लिया 2861, मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ दिया आयरन का। बताइए मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ये सब एसएससी के क्वेश्चन उठाए वाला है ये तो। 1538 डिग्री सेल्सियस। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। साउंड किस मीडियम में ट्रेवल नहीं कर पाएगा? वैक्यूम में, क्योंकि साउंड को एक मीडियम का जरूरत है। साउंड मैकेनिकल वेव है। Which of the following creatures use ultrasonic sound to catch their prey? Bats. We who hoist the national flag at the Red Fort? इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा कौन फहराया था लाल किला पे? अरे कौन फहराता है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। 15 अगस्त के दिन प्राइम मिनिस्टर, 26 जनवरी के दिन प्रेसिडेंट। विच क्रिकेटर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन कराची? 16 साल के उम्र में ही टेस्ट डेब्यूट में कौन किया था? कराची में 1989 में किया था हमारे तेंदुलकर साहब, है ना। 1989 में पाकिस्तान के साथ। खालिस्तान वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी। अच्छा, जनवरी से लेके नवंबर तक चीफ जस्टिस कौन था? पहला चीफ जस्टिस पूछ रहा है घुमा के, देखिए 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट आया था, तो पहला चीफ जस्टिस कौन था? हीरालाल जे कन्या, है ना, हरिलाल जे कन्या, सी ऑप्शन। पहला चीफ जस्टिस को घुमा के पूछा। द वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से स्टेट में बनाया गया है? उसका नाम क्या है? सरदार पटेल। हाँ, नरेंद्र मोदी सरदार पटेल गुजरात में है। पहले ईडन गार्डन था और पूरे वर्ल्ड में मेलबोर्न था, अब लॉर्ड्स था, बहुत था पहले, लेकिन अब सब पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी बन गया है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है कहाँ पे नहीं है? कोची में नहीं है, मैसूर में भी है, सलबोनी में भी है, देवास में भी है। प्योर वाटर का जो पीएच जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है? जब प्योर वर्ड आ गया तो 7 मारना है, क्योंकि प्योर वाटर को 7 लेना है। मेगाप्टेरा नोवेनग्ली इज कॉमनली नोन एज, किसका नाम है ये साइंटिफिक नेम? हम बैक वेल मछली का है, मेगाप्टेरा नोहागेलिया। Who said the following words? A flag is a necessity for all nations. Millions have died for it. एक झंडा जो है सारे राष्ट्र के लिए जरूरी है, बहुत लोग इसके लिए मर चुके हैं। ये स्टेटमेंट कौन दिया था? महात्मा गांधी रे भाई। हाँ, झंडा की बात हो रहा है। Which of the following is a not popular घराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? पॉपुलर कौन नहीं है इसमें? जो आपको नहीं पता है वो पॉपुलर नहीं है, तो आपको तो कोई भी नहीं पता है। राजवाड़ी घराना, हाँ वेरी गुड। राजवाड़ी घराना जो है पॉपुलर नहीं है, ठीक है। राजवाड़ी गाना कहाँ के लिए है? हैं?
हाँ, राजस्थान का ही सारा नाम था वो। हरियाणा पंजाब में। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन मॉड्यूल ऑफ एसिटिक एसिड? CH3COOH, COOH 2 बार है ना। हाँ, तो 78 का कितना हो जाएगा? 2। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कैन द पॉपुलर ट्राइबल एंड ट्रेडिशनल डांस ऑफ धमसा एट्रीब्यूटेड टू? पॉपुलर ट्राइबल जो है धमसा ट्राइब्स का जो है ट्रेडिशनल डांस जो है कहाँ का है? उड़ीसा का। धमसा ट्राइब जो है उड़ीसा का है, ठीक है। 80 नंबर, द कैनिस लूपस, कैनिस लूपस जो है उसको क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम है ओल्फ, ओल्फ, गाय का बच्चा, ग्रे ओल्फ। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद घोरी, पहला इन्वेजन कब हुआ था? जब वो मुल्तान को अटैक किया था पाकिस्तान में, मैंने उस समय इंडिया में था। 1175 में, 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया था, है ना। खादर ए टाइप ऑफ अलुवियल सॉइल इज द न्यू अलुवियम एंड इज डिपोजिटेड बाई, बांगर खादर सुने हैं? ओल्डर अलुवियम बांगर होता है, न्यूअर अलुवियन खादर होता है। तो क्या चीज़ से डिपोजिट होता है? हर साल नया रिप्लेनिश होता है। भांगर ओल्डर होता है, ये न्यूबल होता है। रिवर्स, रिवर्स तो क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा मारेंगे? फ्लड, मतलब रिवर्स पानी से रिलेटेड बोले तो फ्लड्स। द मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट्स एज द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए जो प्रेसिडेंट का होगा? 35। सोच के बोलिए, सोच के बोलिए। प्रेसिडेंट का भी तो बोल पाए। हाँ, राज्यसभा का मेंबर का 30 होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का 35 होता है। द डांस फॉर्म डांडिया, डांडिया जो है किस चीज़ से सिनोनिम्स है? डांडिया, नवरात्रि। नवरात्रि, वेरी गुड। नवरात्रि में हम लोग डांडिया करते हैं, यहाँ भी किए थे। अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन, न्यू दिल्ली ऑल्सो होस्टेड द एडिशन ऑफ द एशियन गेम्स। न्यू दिल्ली जो है अभी एशियन गेम्स का केवल एडिशन होस्ट किया है? 9वां। कब है, कब हुआ था? 1982 की बात बता रहा है ये। 86 नंबर क्वेश्चन, आफ्टर 1994 हाउ मेनी सेशंस ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड इन ए ईयर? 1994 के बाद जो है एक साल में कितना सेशन होता है राज्यसभा का? 3। 1994 तक जो है राज्यसभा जो है 4 सेशन करता था एक साल में। फरवरी मार्च में बजट करता था, है ना। अप्रैल मई में मॉनसून सेशन करता था, और फिर विंटर सेशन करता था नवंबर दिसंबर में। और क्या बोलते हैं, अभी सिर्फ 3 कर रहा है, बजट मानसून और विंटर, है ना। बादशाहनामा 87 क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक बादशाहनामा? बादशाहनामा का जो है ऑथर कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी। नहीं, अब्दुल हामिद लाहौरी। बादशाहनामा जो है शाहजहाँ के टाइम में लिखाया है, ठीक है। 5वां मुग़ल एम्परर है ये, जो है उसी के डेंसिटी और शासनकाल में लिखाया था बादशाहनामा। नहीं, लाहौरी है, लाहौरी। 88 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मैथुर डैम? मैथुर डैम जो है कौन से रिवर पे है? कावेरी रिवर पे। बताइए अब कौन सा स्टेट में आएगा? कावेरी रिवर ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है कर्नाटका से। अब बता दीजिए। फंस गए, तमिलनाडु। तीनों का है कोम्बो। फंसाने के लिए तो बोले थे। तमिलनाडु में मैथुर डैम है। हु वाज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल? स्मॉल इज ब्यूटीफुल कौन लिखा है? नाटा होगा बेटा। कौन लिखा है? नहीं, शुमाकर, E.F. शुमाकर। हु रोट द बुक द ऑडेसिटी ऑफ होप? ऑडेसिटी ऑफ होप कौन लिखा है? बराक ओबामा। हाँ, बराक ओबामा। व्हाट डज द सेकेंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट G स्टैंड फॉर इन द अब्रिविएशन मनरेगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो क्या हो जाएगा? गारंटी। अब बताइए 92 में भी हो गया इसका। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन हैं? भाभा, होमी जहांगीर भाभा। शिवाजी का बेटा कौन है? साई बाई। साई बाई का नाम क्या था?
हाँ, शिवाजी का बेटा साई भाई, उसका नाम क्या था? संभाजी। हाँ, संभाजी आज आया नहीं यार, हैं? शिवाजी का बेटा नहीं आया। संभाजी। अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कोरम टू कंस्टिट्यूट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ इज 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ हाउस। कौन से आर्टिकल में बोला है कि कम से कम 1/10 जो है टोटल मेंबर का हाउस आना जरूरी है कोरम होने के लिए? कौन सा आर्टिकल है? कंफर्म? लॉक कर दें? सही जवाब 100। कोलकाता बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कोलकाता जो है कब कैपिटल बना था और दिल्ली कब बना था, ये भी बताइए। 1772 में कोलकाता बना था और दिल्ली बना था 1911 में, दिल्ली दरबार में। हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी? गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाए थे 1905 में, है ना। गरम दल के लीडर, नरम दल के लीडर थे ये, बोले तो मॉडरेट के। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द देवधर ट्रॉफी एसोसिएटेड? देवधर ट्रॉफी जो है कौन से गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट से है भाई, क्रिकेट से है। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, सुनील गावस्कर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, सुनील गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सब क्रिकेट है। इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया द ब्रिटिश मूव द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता से दिल्ली। हाँ देखिए, हाँ पूछिए, दिया बेटा बाद में जा करके। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग? 99 जो होगा द वाटरफॉल्स इन द छत्तीसगढ़, नियाग्रा फॉल्स। नियाग्रा फॉल्स का एक और नाम है, बताइए क्या नाम है उसका? चित्रकूट के घाट पे घटना घटी गंभीर, चित्रकूट, छत्तीसगढ़, चित्रकूट। नेहरू लियाकत पैक्ट वाज साइंड इन। नेहरू लियाकत पैक्ट कब साइन हुआ था? नेहरू और लियाकत के बीच समझौता कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू और लियाकत के बीच में 1950 में हुआ था। वो सब अथी के बाद हुआ था, पाकिस्तान का मैटर है ये, बांग्लादेश और पाकिस्तान का। हाँ 50 1950। वाई द फूड इज कुक कुकली इन प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों खाना पक जाता है? हाँ, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। नेक्स्ट 102 नंबर। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ डेट प्लांट विच हैज सीड्स बट नॉट फ्रूट? कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको बीज होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है? कॉटन को फ्रूट नहीं होता है? कुछ भी। पाइन ट्री। द वर्क ऑफ हेमोग्लोबिन इन बॉडी। हेमोग्लोबिन का काम क्या है? जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं उसको, है ना, जो सीड्स होता है और फ्रूट्स नहीं होता। मालूम है नहीं बात? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स मोनोकोट, डाइकोट, और जिम्नोस्पर्म सीडलेस। अरे सीड नहीं, फ्रूटलेस। जितना भी है पाइनस, साइट्रस, साइकस, सब वही है। पाइनएप्पल, बनाना, सब जिम्नोस्पर्म है। 103 का क्या होगा? हेमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है ना। An ice cube is floating in a glass filled up to its upper point when it's melts. लेवल कुछ भी ना होगा, लेवल कुछ भी चेंज ना होगा। द लेवल ऑफ वाटर विल रिमेन सेम। उसी का पानी है ना, नया तो कुछ आया नहीं, वही पानी से वो बना था, आइस बना था। 105 नंबर। इट इज इसेंशियल फॉर बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दोनों के लिए जरूरी कौन है हमारा? रेस्पिरेशन के लिए सनलाइट का क्या रोल है भाई? नहीं, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम जो है प्लांट्स में एक पिगमेंट्स है जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में जरूरी होता है, दोनों के लिए। प्लांट्स का बात हो रहा है ना ये, फाइटोक्रोम एक पिगमेंट है ये ग्रीन कलर का। आरडीएक्स क्या होता है? एक्सप्लोसिव्स होता है आरडीएक्स, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला? O2N2CH2, है ना। आरडीएक्स का फॉर्मूला भी याद रखिएगा, पूछता है। O2N2CH2 और उसका टोटल का थ्राइस। O2N2CH2 होल का थ्राइस। नाइट्रोएमीन, ट्राइनाइट्रोटोलिन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, सब आरडीएक्स है। क्या है क्वेश्चन? नाइलॉन क्या है बताइए? पढ़ाए हैं आप लोग को। पॉलीएमाइड है। व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर इज बेकलाइट? बेकलाइट किस टाइप का पॉलीमर है? फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटिक एसिड। बोलो कौन सा पॉलीमर हुआ ये?
एटम हाइब्रिड पॉलीमर, दो को मिल के बनाना जी, सिंथेटिक से है ये, तो ये हाइब्रिड हुआ ना। फॉर्मल्डिहाइड और फेनोल, फॉर्मल्डिहाइड और फेनोल से मिलके बनता है बेकलाइट, बता है ना, तो दो मिलके बना तो हाइब्रिड हुआ। हु हैड कंपाउंडेड द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन, हाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर कौन बताया था, बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। केकुले, अगस्त केकुले, कौन होगा, ककुले, केकुले जो भी बोलो, अगस्त केकुले। हु प्रेसिपिटेट इज येलो, किसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का आता है, बताइए। पिक्रिक एसिड तो वो होता है जी 110 सभे का होता है आयोडोफॉर्म, पिक्रिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन, है ना। तो ये बेंजीन में नाइट्रो है तो नाइट्रोबेंजीन है, ये आयोडोफॉर्म है, ये पिक्रिक एसिड है, सब येलो कलर का होता है और प्रेसिपिटेट ही होता है। व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल टूल है गवर्नमेंट और बिजनेस के लिए, लीडर्स के लिए, ताकि वो समझ पाए और ग्रीन हाउस गैस को क्वांटिफाई करके मैनेज कर पाए, ग्रीन हाउस गैस को, इमिशन को, है ना, मतलब मेजरमेंट कर पाए कितना है ग्रीन हाउस गैस और कितना हमको मैनेज करना है ना। तो ये प्रोटोकॉल में बताया गया था, तो ए ऑप्शन ही सही है इसका। 112 नंबर क्वेश्चन है, गडगिल कमेटी जो है रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट जो है, ये न्यूज में आ रहा था, किस चीज़ से रिलेटेड है। गडगिल कमेटी रिपोर्ट आप बताए थे। हाँ, वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट। 113 नंबर बताइए। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में है ये सब, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट, है ना। ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट सेंसिटिव एरिया, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट दो ही है ना, ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट, दोनों का सेंसिटिविटी को, दोनों को बचाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ द कंट्रोल, एक्चुअली हम लोग पढ़े नहीं हैं, पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स खत्म होने के बाद इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ये छोटा टॉपिक है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेरी गुड, मॉन्ट्रियल है ओजोन डिप्लेटिंग के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल किसका है, नगोया किसका है, बताइए। जापान का है क्योटो, क्यों, कहाँ का है, टोक्यो, क्योटो वहीं है, क्लाइमेटिक चेंज पर। व्हाट इज रियो प्लस रियो 20 कॉन्फ्रेंस क्या है, रियो डो जेनेरियो, अब ब्राज़ील का है, मालूम है ना, अर्थ समिट है ये। तो ये कौन सा होगा, किस पे ये किया गया था, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे अर्थ समिट किया गया था, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। बताइए 115 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, कौन सा इसमें यूनिक है। हाँ, मणिपुर वाला जी, किबुलम जाओ नेशनल पार्क कहाँ है, मणिपुर में, जो कि फ्लोटिंग है, लोकटक लेक पे है। तो लोकटक लेक फ्लोटिंग लेक है, किबुलम जाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में है, फ्लोटिंग है। भीतकर्णिका कहाँ है, लिक्योलाडो कहाँ है, सुल्तानपुर कहाँ है, बताइए। वेरी गुड, भीतकर्णिका उड़ीसा है, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ये बताइए। है राजस्थान, किलोडायो राजस्थान, अच्छा सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर हरियाणा, ठीक है। भीतकर्णिका भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत आता है क्रोकोडाइल के लिए। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज बाई, बायोकार्बन फंड के लिए मतलब सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, मतलब भविष्य में फॉरेस्ट को बचाना है, उसमें डेवलपमेंट करने के लिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव चालू किया गया है। हाँ, वर्ल्ड बैंक, हाँ हाँ, वर्ल्ड बैंक फंड देगा। ये इससे ग्रीन हाउस गैस को, इमिशन को कम करना है ना, डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, फॉरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पॉलिसी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का बताने के लिए सबसे अच्छा डिफिनीशन कौन इस मतलब लाइन में दिया हुआ है, ठीक है। ये कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव, है ना, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंट्रैक्शन, है ना।
विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिक टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर एंड आर्कटिक। कौन सा नेशनल पार्क का क्लाइमेट वेरी करते रहता है, ट्रॉपिकल भी रहता है, आर्कटिक भी रहता है, सब ट्रॉपिकल भी रहता है? कौन सा एक ही नेशनल पार्क है जिसमें क्लाइमेट वेरी करते रहता है सीजन बाई सीजन? हाँ, अरुणाचल प्रदेश, नामदफा। बढ़िया दिमाग लगाया ही। नामदफा क्या है अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत के पास। वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी आएगा, सब ट्रॉपिकल भी आएगा, आर्कटिक भी आएगा, ऊपर है। अब बता दीजिए सब कहाँ कहाँ है? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। नेउरा कहाँ है? यूपी में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। टेम्परेट सब ट्रॉपिकल टेम्परेट पूछ रहा है ना। हाँ तो बीचों बीच है ना अरुणाचल प्रदेश। टेम्परेट भी आ जाएगा, विथ चेंज होगा सीजन। तो विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ, वो टेम्परेट रीजन नहीं पकड़ो, एरिया नहीं, टेम्परेचर से रिलेटेड है वो। विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से कौन सा सही है? तो इट सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज। दोनों यही सही है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में भी कन्वेंशन हुआ था और क्लाइमेट चेंज में भी कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो यही इन्वायरमेंट फैसिलिटी में कन्वेंशन हुआ था, 1992 में हुआ था, है ना। 183 कंट्री पार्टिसिपेट किया था इसमें। 120 नंबर क्या बोल रहा है? If a wetland of international importance is brought under Montreux record, what does it imply? Montreux record में अगर wetland आ रहा है तो रमसार साइट को बोलते हैं wetland, है ना, जहाँ पे इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होता है, ठीक है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस होने की वजह से इसको स्पेशल पॉलिसी चाहिए, है ना, कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया में जो है किलोडायो और लोकटक, इसको जो है वेटलैंड में डाला गया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? चेंज इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, पहला सही है। लाइकली टू अकर इन द वेटलैंड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज आ रहा है वेटलैंड में, इसलिए इसको कंजर्वेशन का जरूरत है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? लोकटक लेक और कियोलोडायो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है, जो अभी पढ़ी। तो ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना बर्दाश्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।